ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 625 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 73 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृति लब्ध्वा त्वप्रसादान् मया श्रुतः स्थितोऽस्मि गतः सन्देह करिष्यसि वचनं त्वम्। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित होकर तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को हे कृष्ण, जो सर्व आकर्षक हैं, हे अच्युत कहकर संबोधित कर रहे हैं, जो किसी भी कार्य में श्रुत नहीं होते, सुखते नहीं हैं। भले वो भगवद गीता का ज्ञान समझाना ही की बात ही क्यों ना हो, वो कभी सुख नहीं सकते। भले अपने भक्तों की रक्षा करने की बात हो, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने की बात हो, किसी भी कार्य करने में कभी शुद्ध नहीं होते। यहाँ पर जो अच्युत शब्द प्रयोग किया है वो उसके लिए किया है कि भगवान आप अच्युत हैं, आप भगवद गीता का ज्ञान समझाने में कैसे विफल हो सकते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि अब मेरा मोह दूर हो गया है। भगवान से वचन सुनने के बाद, भगवद गीता सुनने के बाद, जो अर्जुन प्रथम अध्याय में मोह भर से भरी हुई बातें कर रहा था कि मेरे सामने मेरे परिवारजन हैं, मेरे सारे के सारे संबंधी हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे संबंधीगण हैं, उनको मैं नहीं मार सकता, वो मोह भगवद गीता श्रवण करने के बाद अर्जुन का दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है और आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति, जो सोचने विचारने की शक्ति थी, वो मुझे पुनः वापस मिल गई है। जब व्यक्ति को मोह हो जाता है, भले परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, या इस माया शक्ति का मोह से जब तक पीड़ित रहेगा, तब तक वो वास्तविक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यों पर विचार नहीं कर पाएगा। उसकी स्मरण शक्ति उस मोह से आगे विचार ही नहीं कर पाएगी। इसलिए तो आज देखिए, व्यक्ति जहां तक स्वार्थ के मोह में बंधा हुआ है, उस स्वार्थ से परे क्या है उसको समझ नहीं पाता है। उस स्वार्थ से परे देश प्रेम हो सकता है, समाज प्रेम हो सकता है, राष्ट्र हित हो सकता है, अपने परिवार से ऊपर उठने का विचार ही नहीं आता। क्यों? परिवार के मोह में और स्वार्थ में अंधा है मानव। अगर कुछ धन प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए व्यक्ति अपना ईमान तक बेचने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर देश बेचने की तो बात ही कहाँ। कई लोग हैं जो इस भारत भूमि में रहते हुए भी भारत की संप्रभुता के प्रति अपनी एक निष्ठा नहीं बना रख पाते। कुछ धन के लालच में आतंकवादियों के हाथ अपने देश की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर देते हैं। कुछ धन के लालच में, किसी बहकावे में आकर अपने देश के साथ गद्दारी करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये क्यों होता है? मोह और लोभ और अनर्थों के कारण। भगवान से अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कि आपसे जब मैंने ये वचन सुने तो मेरा मोह चला गया और मेरी स्मृति पुनः लौट आई है। इसलिए भक्तों, हमें भी भगवद गीता सुननी चाहिए, पढ़नी होगी, इसलिए कि हमारा मोह दूर हो जाए और हम अपना वास्तविक स्थिति को जान पाए कि हम जीव नहीं, हम जीव हैं, भगवान के शाश्वत दास हैं, और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब तक हम उस उद्देश्य में नहीं लगेंगे भगवत सेवा में, तब तक हम सुखी नहीं रह पाएंगे। इस जगत में अलग से कितने ही प्रयास क्यों न कर लें, जब तक जीव अपने सनातन स्वामी ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, जो जीव भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है, उस स्वामी की सेवा में नहीं लगेगा, तब तक किसी भी प्रकार के कार्य करने पर वो सुखी नहीं हो पाएगा। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं सारे के सारे संशयों से मुक्त हो गया हूँ और सुदृढ़ हूँ। कि और किस कार्य में सुदृढ़ हैं? तो आगे कहते हैं, आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। भगवान, आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए मैं उद्यत हूँ। भक्तों, वहाँ पे विचार कर सकते हैं। अर्जुन ने ऐसा नहीं कि मैं अभी युद्ध करूंगा भगवान से, सामने अर्जुन ने क्या कहा? जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। एक भक्त की योग्यता क्या होनी चाहिए? जो भगवान का आदेश होगा, जिस सेवा में भगवान लगाएंगे वह कार्य करूंगा। कई बार हो सकता है कि आपको चपरासी की भी सेवा करनी पड़ सके, मंदिर में जाकर सेवा करना,
चप्पल उठाना, बर्तन धोना, झाड़ू मारना, ये सब भी सेवा मिल सकती है। और कहीं लेक्चर देने को भी मिल जाए, बड़े बड़े लोगों के सामने सम्मान भी मिल जाए। तो भगवान की जैसी इच्छा हो उसके अनुसार कर्म करना, यही भक्ति है, यही वास्तविक शरणागति है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूछे जाने पर कि अर्जुन अपना अनुभव बताते हुए उत्तर देते हैं कि उन्हें समझ में आ गया है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था, अर्जुन तुम्हें भगवद गीता समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं आई है तो मैं पुनः बताऊंगा। तब अर्जुन भगवान के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ कह रहे हैं कि हाँ, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। त्वत्प्रसादान मया श्रुत, आपकी कृपा मात्र से मेरा मोह या अज्ञान समाप्त हो गया है। अर्जुन कह रहे हैं कि मात्र आपकी कृपा से ही मेरा मोह और अज्ञान दूर हो गया है। अतः भक्तों, हम जब तक अपनी शक्ति से कितना ही क्यों न प्रयास कर लें, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक हमारा मोह, हमारा संशय, हमारा अज्ञान दूर नहीं हो सकता। अतः भगवत कृपा महत्वपूर्ण है। स्मृति लब्ध्वा, मैं वस्तुओं को उनके सही स्वरूप में समझ पा रहा हूँ, इस कारण से मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए। स्मृति लब्ध्वा, मैं वस्तुओं को उनके सही स्वरूप में देख पा रहा हूँ। जब तक व्यक्ति ज्ञान में रहता है तब तक वस्तुओं को यथा रूप में नहीं देख पाता है। अंधेरे में कई बार व्यक्ति सर्प को रस्सी पकड़कर समझकर पकड़ लेता है और कई बार रस्सी को सर्प समझकर उससे डर जाता है। अर्थात वस्तुओं का वास्तविक रूप में हम देख नहीं पाते हैं। हम अंधेरे में स्वयं के हाथ को भी नहीं देख पाते हैं, तो फिर अन्य वस्तुओं के विषय में तो ज्ञान ठीक ठीक अवलोकन करना दूर की बात है। अतः ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूँगा। भगवान को अर्जुन कह रहा है कि अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार, अब तक तो मैं अपनी आंखें बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो ये हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा और सारे के सारे स्त्रियों की विधवा होने का कारण मैं बनूंगा, धर्म संकट आ जाएगा, असमानता फैल जाएगी, ये सारे के सारे बहाने दे रहा था। परंतु अभी कह रहे हैं कि भगवान जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। तो यह कहा जा रहा है कि सभी जीव जैसे देवता और इंसान देहाभिमान से ग्रस्त हैं और यह सोचते हैं कि वे अपने अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि अर्जुन की बात ही हम सब भी यही विचार करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, या देवता हो या मनुष्य, उनको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं और हम अपनी इच्छा से जो भी कार्य करना है करेंगे। परंतु अभी अर्जुन समझ गया है कि हम कोई भी स्वतंत्र नहीं है किसी भी कार्य को करने के लिए, भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं। देवताओं की उपासना इंसान करते हैं और देवता उनको वर प्रदान करते हैं जैसी उनकी इच्छा होती है, परंतु सच्चे ईश्वर कौन है? अर्जुन अपने हृदय की बात बता रहा है कि अभी तक मैं सोच रहा था कि देवता की उपासना मनुष्य करता है और देवता उसके अनुरूप उनको वरदान देते हैं, परंतु आज मैं समझ पाया हूँ कि वास्तव में वास्तविक ईश्वर कौन है। ज्ञान के विपरीत मेरा यह मोह था कि प्रकृति ही पूरे जगत का कारण है। अर्जुन कहते हैं कि ज्ञान के विपरीत मेरा यह मोह था कि प्रकृति संपूर्ण विश्व का एकमात्र कारण है, जगत का कारण है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अज्ञानता के कारण यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि प्रकृति से सब कुछ आता है, परंतु उनको यह नहीं पता कि प्रकृति को चलाने वाला कौन है। परंतु भगवद गीता पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से मालूम पड़ेगा, जिसमें भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयता सरेसर सरासर हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। किसी भी कार्य को करने के लिए हम किसी को अध्यक्ष बनाते हैं। जैसे सरकार में व्यवस्था बनानी हो, उसमें भी पहले हवालदार होते हैं, उसके ऊपर पुलिस, पुलिस में भी 2 स्टार 3 स्टार, फिर डीएम, फिर जिला का एक मुखिया होता है, एसपी होता है, ऐसे अनेक प्रकार के, फिर उनके ऊपर भी एक, उनके ऊपर भी एक, सेना में भी अनेक प्रकार के जनरल, फिर उनके ऊपर सबके ऊपर सर्वश्रेष्ठ, और इन जो राजनीतिक पार्टियां उसमें भी अलग अलग पद होते हैं। जो हमारी सरकारी प्रणाली है उसमें भी अलग अलग पद होते हैं, वार्ड पंच, सरपंच, एमएलए, एमपी, फिर अनेक प्रकार के एमपी मिला बनाकर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से ऊपर राष्ट्रपति, ऐसे अनेक पद होते हैं। उसी प्रकार प्रकृति भी किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? वो है भगवान श्री कृष्ण। स्वतंत्र नहीं है कोई भी, एकमात्र ईश्वर, एकले ईश्वर श्री कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र श्री कृष्ण है, वही ईश्वर है, बाकी सब उनके सेवक हैं। और मैं सोचता था कि भगवान के कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है और वह लोगों के कार्यकलापों के प्रति उदासीन है। अर्जुन अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि अभी तक मैं सोचता था कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो सब के प्रति उदासीन रहते हैं। जैसा आजकल प्राय लोग कहते हैं कि भगवान का कोई निराकार है, कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो पूर्ण रूप से उदासीन है। आज भी लोगों का कहना है। या फिर कहते हैं भगवान पहले थे अभी मर गए हैं, भगवान पहले थे अभी बूढ़े हो गए हैं।
ऐसे अनेक प्रसंग लोग अपनी मनोकल्पना के आधार पर बताते हैं। इस प्रकार का मोह मेरा आपकी शिक्षा प्राप्त करके नष्ट हो गया है। अर्जुन यहाँ पर स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि यार ऐसा मोह मेरे अंदर भी था। हालांकि अर्जुन के अंदर कोई मोह नहीं था, परंतु हम सबको शिक्षा देने के लिए मोह था। परंतु जब भगवत गीता को पढ़ा, सुना, समझा, तब सारा का सारा मोह एक ही क्षण में समाप्त हो गया। भक्तों, बहुत ही गहरा संदेश है। सामान्य भाषा में हम सब भी इस मोह से ग्रसित हैं। इस मोह को दूर करने का उपाय क्या है? कोई बाबा जी, भोपा जी के पास जाके ये मोह दूर होने वाला नहीं है। इस मोह को दूर करने का एक ही उपाय है, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करें, श्रीमद् भगवत गीता को समझें। अर्जुन की भांति आप हम सब भी इस मोह से मुक्त हो जाएंगे और भगवत भक्ति में स्थिर हो जाएंगे, जो कि जीवन का शाश्वत फल प्रदान करने वाला है, जो कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अब मुझे उन भगवान के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है जो अपने स्वरूप और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। पहले अर्जुन को लगता था भगवान का कोई आकार नहीं है, परंतु अब बोल रहे हैं कि मुझे वह स्वरूप भी समझ में आ गया और उसको अनुभव भी कर पा रहा हूँ कि वो सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ जो आपके स्वरूप और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। उस भगवान के विषय में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ जो अपने स्वरूप और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। वह स्वरूप जो ज्ञान और आनंद में है, वह भगवान जो गुणों के समुद्र है। भगवान है वो समस्त ज्ञान के आधार है। भगवान है वो आनंद में है। भगवान है वो समुद्र गुणों के, समस्त गुणों के समुद्र है। भगवान के गुणों के विषय में क्या कहा जाए भक्तों? भगवान के गुण है वो अनगिनत हैं। वैसे तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भगवान के 66 गुणों का वर्णन करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि भगवान के गुण अनंत है, मैं अनेक जन्मों तक गुणों को गिना सकता हूँ, परंतु कलयुग के जीव इतना ही शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, इतना ही समझ पाएंगे, इसलिए इतना काफ़ी है। पहले इतना तो समझ लो, फिर इतना अगर कोई समझ गया तो उसको भगवत प्रेम प्राप्त होना निश्चित है। जो अपने भक्तों के मित्र हैं, यद्यपि वह सभी जो सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमता, सत्य संकल्प, भगवान के अनेक गुण है, जैसे सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, जैसे सब जगह भगवान विद्वान है, अत्र तत्र सर्वत्र। और सत्य संकल्प, जो कुछ संकल्प लेते हैं वो सत्य रहता है, दृढ़ संकल्प है, उसको पूर्ण करके रहते हैं। जो अपने भक्तों के मित्र हैं, यद्यपि वह सभी के स्वामी हैं, वह ईश्वर हैं। हालांकि वो स्वामी हैं, ईश्वर है, परंतु फिर भी साथ ही साथ अपने भक्तों के मित्र हैं। सम्मो अहम सर्वभूतेषु मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः यः भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु साप्यहम्। भगवान कहते हैं कि हालांकि मैं ईश्वर हूँ, सबके प्रति संभाव रखता हूँ, किसी के प्रति कोई द्वेष या ईर्ष्या या घृणा नहीं रखता हूँ, परंतु जो मेरे भक्त हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी उनके प्रति विशेष प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान करता हूँ। जो अपने भक्तों के मित्र हैं, जो ब्रह्मांड में सभी जीवों के विभिन्न कर्मों के अनुसार अपनी इच्छा मात्र से और अपनी शक्तियों अर्थात जीव, समय और प्रकृति के द्वारा उनके शरीर बनाते हैं। जो ब्रह्मांड में सभी जीवों के कर्मों के अनुसार, भक्तों बहुत महत्वपूर्ण और गहरी बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को उसके कार्यों के, उसके कर्मों के अनुरूप उसको अगला शरीर प्रदान करना, उनको उसकी तरफ व्यवस्था करना, ये सारा का सारा कार्य भगवान देखते हैं। भगवान की अध्यक्षता में ही होता है। हमें सामने वाले के हृदय में क्या चल रहा है, उसकी इच्छा क्या है, नहीं जान पाते हैं। जब तक सामने वाला बोलेगा नहीं मुझे ये वस्तु चाहिए, हम भोजन परोस रहे हैं, पास में बहुत सारा अलग अलग वैरायटी है, वो सामने वाला जब तक मांगेगा नहीं तब तक हमको नहीं समझेगा उसको नक्सी चाहिए, उसको चावल चाहिए, उसको दाल चाहिए, उसको राइस चाहिए, उसको ये चाहिए, फलाना ढीकना क्या चाहिए, वो हम नहीं समझ पाएंगे। परंतु भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की बात को जानते हैं और उसकी मृत्यु के उपरांत जब सृष्टि का प्रलय होता है, सारे के सारे जीव भगवान श्री विष्णु के शरीर में समाहित हो जाते हैं और जब पुनः नई सृष्टि का निर्माण होता है, भगवान को सब स्मरण रहता है कि कौन से जीव की अंतिम समय में क्या इच्छा थी। अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति त्र संशय। अंत मतीसो गति, अंत समय में हमारी क्या स्मृति थी वो सारा का सारा भगवान स्मरण रखते हैं। इतने करोड़ों अरबों जीव हैं, मनुष्य भी अरबों की मात्रा में है, फिर जीव, पतंगे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं और प्रत्येक जीव को उसकी इच्छा और उसके आधार पर अगला जीवन, अगली योनि प्रदान करते हैं और उसकी चेतना वैसी प्रदान करते हैं। ये है भगवान की महानता भक्तों। जो अपने निष्काम भक्तों को अपनी निधि के रूप में रखते हैं और उसे स्वयं को ही दे देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात भक्तों, भगवान अपने भक्तों को
एक निधि के रूप में, एक अमूल्य उपहार के रूप में अपने पास रखते हैं। और अगर भक्त भगवान को अपने प्रेम से जीत लेता है तो अपने आप को ही अपने भक्त को दे देते हैं। भक्तों, देवताओं से आप जो कुछ भी प्रार्थना करें, कितनी तपस्या करें, साधना करें, परंतु देवता कभी अपने आप को नहीं देते। जिस वस्तु की इच्छा करी है, अगर देने में सक्षम है तो वहीं देंगे, अन्यथा इधर उधर की बातें करके टाल देंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण की महानता देखिए, जो कुछ व्यक्ति मांगता है वो सब तो प्रदान करते हैं, भुक्ति मुक्ति सब कुछ प्रदान करते हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति प्रेम में भगवान को बांध लेता है तो भगवान अपने आप को भी उस भक्त को देने के लिए प्रदान कर देते हैं। आप सोचेंगे ये मात्र कहने की बात है, ये मात्र कहने की बात नहीं है। इतिहास गवाह है, भगवान ने जब जब भक्तों की आवश्यकता पड़ी है अपने आप को प्रदान किया है। अर्जुन का सारथी बनना तक स्वीकार किया, दुर्योधन का नाई बनना तक स्वीकार किया। भगवान ने जब भी भक्त ने भगवान को जिस भाव में पुकारा है, माता यशोदा का पुत्र बनना स्वीकार किया और मीराबाई का स्वामी बनना स्वीकार किया, गोपियों का गिरधार लाला और उनका स्वामी बनना स्वीकार किया। अनेक भक्तों के साथ जिसने भी जिस भाव में आदान प्रदान करना चाहा, भगवान भले वो पुत्र के रूप में हो, भले वो मित्र के रूप में हो, भले वो स्वामी के रूप में हो, अलग अलग भावों में भगवान ने उस सेवा को स्वीकार करके अपने आप को उनको समर्पित किया है। ये है भगवान की महानता। मैं समझ पा रहा हूं कि भगवान आप ही हैं जो वसुदेव के पुत्र हैं और मेरे मित्र के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। अभी तक आप समझ रहे होंगे कि अर्जुन किसकी बात कर रहा है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा है और वो कृष्ण कोई अंदर बैठे हुए अलग कृष्ण की बात नहीं कर रहा है। अर्जुन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैं समझ गया हूँ कि वो भगवान आप ही हैं जो वसुदेव जी के पुत्र के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं और मेरे मित्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। इतना कहने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति भगवान की अलग अलग परिभाषा गणित करता रहे कि ये भगवत गीता तो काल ने कही है, श्री कृष्ण में कोई भगवान नहीं थे, वो एकमात्र व्यक्ति थे, अंदर बैठा हुआ ईश्वर बुला रहा था, उससे धूर्त और मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं होगा जो स्वयं तो गलत राह पर है और अन्यों को भी पथ भ्रष्ट कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। भक्तों, स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पर कि आप ही एकमात्र भगवान है जो मेरे सामने खड़े हैं। इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूँ, आप मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। अर्जुन को पूर्ण विश्वास है कि ये ऐसे स्वामी हैं जो कभी त्यागने वाले नहीं हैं। इस जगत के भक्तों तथाकथित स्वामी जब भी जीवन में संकट आते हैं अपने ऊपर आश्रित जन को भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। अभी का ज्वलंत दृष्टांत है, कोरोना काल में कई लोग किसी व्यक्ति विशेष के पास कंपनी में काम कर रहे होंगे, वो उनका भरण पोषण करने में सक्षम भी था, परंतु जब उसको लगा कि उसको उन लोगों की आवश्यकता नहीं है, तुरंत एक लेटर लिख दिया या कुछ मैसेज कर दिया कि आज से आपको छुट्टी दी जाती है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। जिन्होंने दृढ़ श्रद्धा के साथ पूर्ण समर्पण के साथ उस स्वामी की सेवा करी थी, उन्होंने एक बार भी उस सेवकों के जीवन बर्बाद होने के विषय में विचार तक नहीं किया। अपने धन के स्वार्थ में एक ही क्षण में उनको त्याग दिया। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण श्रद्धा है, आप किसी भी अवस्था में अपने ऊपर आश्रित जन को त्यागते नहीं हैं, हर संभव उनकी सहायता करते हैं। मेरा यह संशय अब पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा यह संशय कि मोह में रहा था, ये पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। यदि आपका यह लक्ष्य है कि धरती का भार समाप्त किया जाना चाहिए और यदि आप मुझ शरणागत भक्त से इस कार्य को करवाना चाहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूँगा। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर आपका यह संकल्प है, अगर आपकी यह इच्छा है कि इस धरती पर भार बहुत बढ़ गया है, जो पृथ्वी देवी आपसे प्रार्थना करने आई थी और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अगर आप मुझ अर्जुन को माध्यम बनाना चाहते हैं, मुझसे यह सेवा करवाना चाहते हैं, तो मैं आपके आदेशानुसार यह कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूँ और पूर्ण रूप से तैयार हूँ। क्योंकि भगवान जो भी करना चाहे किसी भी के द्वारा कोई भी कार्य करवा सकते हैं। अगर किसी कार्य को करने के लिए हमें सुना जाता है तो हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। अरे भगवान तो दूर की बात है, जगत में भक्तों अपने परिवार में इस दृष्टांत को कभी भी अपना कर देखना।
अगर आपके माता पिता, आप 4 या 2 या 3 कितने भी भाई हैं, उसमें से आपको अगर माता पिता किसी कार्य को करने के लिए सेवा देते हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। प्राय होता क्या है, जब कोई माता पिता किसी पुत्र को सेवा देते हैं तुरंत कहते हैं मुझे ही क्यों, दूसरा भाई भी तो था, तीसरा भाई भी तो था, चौथा भाई भी तो था। परंतु यहां पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर किसी कार्य को करने के लिए माता पिता हमें वह सेवा देते तो हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि धन्य हूं मैं जो मेरे माता पिता ने मुझे इस सेवा को करने के लिए उपयोगी समझा, और पूर्ण श्रद्धा के साथ उस कार्य को करने में लग जाइए। जब माता पिता के प्रति ऐसा समर्पण भाव होगा, ऐसा भाव होगा, तब जाके हम भगवान के प्रति ऐसा समर्पण भाव रख पाएंगे। और ये शुरुआत अपने परिवार से करें। कई लोग हैं मंदिरों में तो अच्छा बनते घूमते हैं, समाज में तो अच्छा बनते घूमते हैं, फलाने फलाने व्यक्ति का बड़ा नाम होता है, समाज में दान भी बहुत देते हैं, परंतु जब अपने भाई की सहायता करने की बात आती है, जब अपने माता पिता की सेवा करने की बात आती है, तब वो असफल हो जाते हैं और पूर्ण रूप से असफल हो जाते हैं। एक क्षण में उनका वास्तविक चेहरा सामने आ जाता है। क्यों? परिवार में वह सम्मान, वह मान नहीं मिलता जो समाज में लोग स्टेज पर लाकर हार पहनाकर पूर्ण करते हैं। अतः भक्तों, ऐसे लोगों को सम्मानित करने से बचिए जो अपने परिवार में अपने भाई की, अपने माता पिता की सेवा या उनकी सहायता नहीं करते हैं। वो देश का, समाज का कभी भला नहीं कर सकते। यह कहते हुए अर्जुन धनुष लेते हैं और खड़े हो गए। इतना कहकर अर्जुन धनुष उठाते हैं और खड़े हो जाते हैं और भगवान के कहे हुए वचनों के अनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तात्पर्य, जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। हम समस्त जीवों का प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और भगवान से यह कहकर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि प्रत्येक जीव को भगवान के आदेशानुसार कर्म करना चाहिए। वह आत्म अनुशासन संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है, उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमारा जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, हमारा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। और जब हम इस स्वरूप को भूल जाते हैं तो माया की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। एक तरफ माया, एक तरफ श्री कृष्ण है। अगर श्री कृष्ण की सेवा स्वीकार करेंगे तो माया की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, अगर श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते तो माया की सेवा में लगेंगे। कोई ना कोई सेवा में तो जीव का स्वभाव ही सेवा करना। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करेगा तो समाज की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा, परिवार की सेवा करेगा, और किसी की सेवा नहीं करता तो खुद की सेवा तो करेगा। अतः सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है भगवान की सेवा, और जब भगवान की सेवा करेंगे तो सारे जीवों की सेवा स्वतः हो जाएगी। यथा तरोर्मूल निशेषणेन त्रिपन्ति तद्भुजा उपशाखां प्राण उपार्श्य यथेन्द्रियाणां तथैव शरणम् अहमोच्युतेज्य। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष को जल मिल जाता है, जिस प्रकार उदर में भोजन डालने से पूरे शरीर को शक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से संपूर्ण विश्व है वो आत्मतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है और फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है, यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव जब भगवान की सेवा छोड़कर जगत की सेवा के लिए लगता है तो उसको माया इतना वशीभूत कर लेती है, जीव यहाँ तक विचार करता है कि वही स्वामी है और वही संपूर्ण कार्यों का भोक्ता है। अब वह बद्धजीव नहीं रहा, अब तो ईश्वर है। वह उतना मूर्ख हो जाता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता, इसलिए यही माया का अंतिम पाशा होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। प्राय जीव अपने आप को ईश्वर मानते हैं कि भूल करता है, परंतु उसे विचार करना चाहिए, अगर वो ईश्वर होता तो अनेक प्रकार के बंधनों में क्यों रहता। कई हम योजना बनाते, ये करूँगा, ऐसा करूँगा, वो करूँगा, परंतु भगवान माया का एक प्रहार और हमारी सारी की सारी योजनाओं को धरा का धरा रख देती है। कई लोगों ने प्लानिंग किया था, ये करूँगा, वो करूँगा, कोरोना की एक मार सबको घर पर बैठने के लिए विवश कर दिया। तभी समझना चाहिए कि ये सारा का सारा भगवान की इच्छा से होता है। अतः हमें अपने आप को ईश्वर नहीं सेवक के रूप में संभालना चाहिए।
इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोध होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह को दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। सबसे बड़ा मोह क्या है? कि मैं भोगता हूँ। और जब जीव इस भाव से कार्य करता है तो कहीं ना कहीं धोखा खाता है। और जब भक्ति करता है तो उसको समझ जाता है कि ईश्वर एकमात्र श्री कृष्ण है, हम सब सेवक हैं। और जब इस भाव से कार्य करता है तो वो कृष्ण भावनामृत में भावित हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, तो जो ज्ञान में है और सर्वसंपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं। समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियों से पूर्ण है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है। वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवद गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उनके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है, और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतः एव भगवद गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की आवश्यकता वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपने धनुष बाण ग्रहण कर लिए। संपूर्ण श्लोक का सार यह है कि हम बद्ध जीव हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम भगवान के अंश होने के नाते हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। और जब व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, तब अर्जुन की भांति अपने आप को स्वामी की जगह सेवक समझेगा और भगवान के एक सिपाही के रूप में अपने आप को प्रयोग करेगा और भगवत सेवा के लिए अपने आप को लगाएगा। और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। यही संपूर्ण भगवद गीता का सार है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 73 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम